Hello everyone, this is Sadiq Tarkhan, your mathematics tutor. I hope you will be fine and welcome to my YouTube channel Sadiq Institute. आज मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा। क्लास 12th के एनसीईआरटी बुक में है अवेलेबल चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस, जो दिया हुआ एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है क्या, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस दिया हुआ है आपका 1 नंबर में दिया हुआ है, सेकंड नंबर में दिया हुआ है और थर्ड नंबर में दिया हुआ है। तो दिए गए मैट्रिसेस से आपको क्या निकालना है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस फाइंड आउट करना है। तो मैंने प्रीवियस क्लास में ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में डिस्कशन किया था और मैंने बताया था कि इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है और कितने और सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। अगर आपको डीपली ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के रिलेटेड आपको इसके बारे में स्टडी करना है तो आप मेरे चैनल पर जाइए, वहां ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स रिलेटेड का वीडियो अपलोड है, वहां से जाकर आप स्टडी कर सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन क्या है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसको मैं आज सोल्व करके आपके सामने बता रहा हूं। आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 को मैं सोल्व कर रहा हूं। 1 का 1 नंबर सोल्व। 1 क्या कि दिया हुआ 5 दिया हुआ, तो इसको मान लीजिए लेट मैट्रिक्स दिया 1 नंबर में, देखिए 1 नंबर मैट्रिक्स दिया हुआ, लेट ए इक्वल टू मान लीजिए क्या दिया हुआ आपका 5 1/2 -1। इसका क्या निकालना है, आपको ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज के लिए क्या हो जाएगा, सो ट्रांसपोज को हम लोग ए डैश से क्या रिप्रेजेंट करते हैं या फिर ए टी क्या लिखते हैं, ए टू द पावर टी, मतलब कैपिटल टी से इसका ट्रांसपोज क्या निकल जाएगा। देखिए ये कॉलम में है, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को हम किसे कहते हैं, जिस मैट्रिक्स को रो से कॉलम में या तो कॉलम से रो में कन्वर्ट करते हैं उसे हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये देखिए कॉलम में दिया हुआ है, इसको रो में कर देंगे, क्या कर देंगे, रो में। तो क्या हो जाएगा 5, उसके बाद 1/2 -1। यही आपका निकल गया ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। दिए गए गिवन मैट्रिक्स क्या है 1 नंबर में। तो 1 नंबर का मैंने क्या किया, सिर्फ ट्रांसपोज निकालना है किसी भी मैट्रिक्स का, तो रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए या फिर कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दीजिए, तो वही कहलाता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन में। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन को मैं सोल्व करने जा रहा हूं, तो उसको ही मान लीजिए लेट ए इक्वल टू क्या, ए मैट्रिक्स से दिया हुआ है क्या, आपका दिया हुआ है क्या 1 और 2, 1 2 -1 और क्या है 3। ठीक है, अब इसको भी क्या निकालना है, इसका भी क्या निकालना है, आपको ट्रांसपोज निकालना है। तो ए डैश लिखिए या फिर ए टी लिखिए, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। तो ये क्या देखिए रो में दिया हुआ है, देखिए फर्स्ट रो सेकंड रो, इसको कर देंगे हम लोग कॉलम में, क्या कर देंगे, रो को कॉलम में कर देंगे। देखिए 1, ये क्या है रो में, इसको कॉलम में लिखना है -1। ये 2 3 रो में दिया हुआ है, तो 2 3 को कॉलम में कर दीजिए। तो यही हो गया आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। गिवन दिया हुआ मैट्रिक्स का आपका ट्रांसपोज मैंने निकाल के दिखा दिया। तो ट्रांसपोज में सिर्फ इतना ही करना है कि रो को कॉलम में या तो कॉलम को रो में कन्वर्ट करना, वही कहलाता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब देखिए हम लोग चलेंगे थर्ड नंबर में। थर्ड नंबर में देखिए किस तरह से लिखेंगे। थर्ड नंबर ध्यान दीजिए, मैं थर्ड नंबर को सोल्व कर रहा हूं। इसी तरह से मान लीजिए आप लेट ए इक्वल टू मैट्रिक्स क्या दिया हुआ आपका, दिया हुआ -1 √3, उसके बाद 2, उसके बाद दिया हुआ 5, फिर 5, उसके बाद 3, उसके बाद क्या दिया हुआ 6 6 -1। ये आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है सामने, आप देखिए -1 √3 2 मैंने लिखा, 5 5 5 3 कॉलम वाइज लिख रहा हूं, 6 6 -1 मैंने कॉलम वाइज लिख दिया। अब इसका निकालना है ट्रांसपोज, तो सिर्फ ट्रांसपोज में क्या करेंगे, ए डैश लिखेंगे या ए टी लिखेंगे, बराबर इक्वल टू क्या लिख देंगे हम यहां पर। देखिए ये आपका कॉलम में दिया हुआ फर्स्ट कॉलम, नहीं फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, तो हम लोग कर देंगे क्या, इसको कॉलम में। देखिए 1 -1, उसके बाद इसको कॉलम में कर रहे हैं 5, उसके बाद क्या लिखेंगे 6। ये भी देखिए रो में दिया हुआ है, इसको कॉलम में कर दीजिए √3, उसके बाद फिर 5, उसके बाद क्या हो जाएगा 6। ये देखिए रो में दिया हुआ है, इसको कॉलम में कर दीजिए, तो 2 3 -1। यही हो गया आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का क्या हो गया, आंसर हो गया। दिए गए मैट्रिक्स का मैंने आपको बता दिया। अगर आपको डीपली ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ना है तो आप मेरे चैनल पर जाइए, वहां इससे रिलेटेड वीडियो अपलोड है, वहां से जाकर आप स्टडी कर सकते हैं। और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपना फीडबैक देने के लिए कमेंट कीजिए। थैंक यू, वेलकम।